और आज का सबसे पहला वर्ड, वो तुम्हारा क्या लगता है। हम कई बार ये सेंटेंसेस बोलते हैं कि वो तुम्हारा क्या लगता है, वो तुम्हारी कौन लगती है। तो वो तुम्हारा क्या लगता है ना, वो तुम्हारा क्या लगता है, तो वो तुम्हारा क्या लगता है और वो तुम्हारा कौन लगता है। क्या लगता है और कौन लगता है, उस सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इज का इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। वो तुम्हारा क्या लगता है, हु इज ही टू यू, या व्हाट इज ही टू यू भी बोल सकते हैं। कौन लगता है, हूँ भी बोल सकते हैं, क्या लगता है, हूँ और व्हाट दोनों बोल सकते हैं। वो तुम्हारी कौन लगती है मुझे बताओ, तो हु इज शी टू यू, है ना, हु इज शी टू यू। आप इन वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करेंगे और बोलेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स डेली वाले वर्ड्स हैं। सेकंड वर्ड आपको मेरे साथ रिपीट करना है, क्या तुम उसे पहचानते हो, क्या तुम उसे पहचानते हो। तो क्या तुम उसे पहचानते हो को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। आप मेरे साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते रहें जो मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरे साथ इन सभी वर्ड्स को जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी वर्ड्स को रिपीट करते रहें। क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। नेक्स्ट वर्ड है मैंने एक बार फिर सोचा। कई बार आप बोलते हैं ना मैंने एक बार फिर सोचा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट वंस अगेन, आई थॉट वंस अगेन। आपको बस करना क्या है, आपको ये वर्ड्स मेरे साथ रिपीट करने हैं। मैंने एक बार फिर सोचा, आई थॉट वंस अगेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेरी कार में बैठ जाओ। कई बार आप बोलते हैं ना कि भाई मेरी कार में बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलेंगे गेट इनटू माय कार, गेट इनटू माय कार। जो इंग्लिश वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं इसे ऐसे ही बोलना। आगे से अगर आपको किसी को लिफ्ट देनी है, किसी को अपने साथ बिठाना है, तो आपको बोलना है गेट इनटू माय कार। नेक्स्ट वर्ड है पूरी दुनिया उसे जानती है, पूरी दुनिया उसे जानती है। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम। कहते हैं ना पूरी दुनिया उसे जानती है, पूरी दुनिया मुझे जानती है, पूरी दुनिया डीएसएल को जानती है। तो पूरी दुनिया के लिए क्या बोलेंगे, द एंटायर वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, द एंटायर वर्ल्ड नोज मी, द एंटायर वर्ल्ड नोज डीएसएल, द एंटायर वर्ल्ड नोज यू। राइट, देखिए मैं साइड में होकर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पूरे वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको साफ दिख सके। राइट, तो इन वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करते रहें। नेक्स्ट है थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कई बार आपको ये बोलना होता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो थोड़ी देर में आ जाऊंगा को इंग्लिश में बोलते हैं आई विल कम इन अ व्हाइल, आई विल कम इन अ व्हाइल। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आई विल कम इन अ व्हाइल। नेक्स्ट है मुझे ये करने दो। जब भी आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं किसी काम को करने देने के लिए, वहां पर हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं लेट। क्या इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति से कहते हैं भाई ये काम मुझे करने दो, तो वो सेंटेंस शुरू करने के लिए हम लेट का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, है ना, मुझे करने दो, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, हेलो आपसे बात कर रहा हूं मैं, जल्दी से मुझे बताएं। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। सो ये सारे बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं जो एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स को आने चाहिए दोस्तों। राइट, तो बिगिनिंग की एक सीरीज में आप लोगों के लिए प्ले किया हुआ है मैंने आपको डीएसएल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर और डीएसएल स्पोकन इंग्लिश चैनल पर, दोनों चैनल्स पर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेसिक वर्ड्स लेकर आ चुका हूं दोस्तों। बस आपको करना क्या है, आपको इन वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करना है और इनको अपनी जिंदगी में उतारना है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें दोस्तों। हर चीज प्रैक्टिस से आती है, कोई भी चीज एक साथ नहीं होती है ना, कोई भी चीज एक साथ नहीं होती। आपने चलना भी एक साथ नहीं सीखा, बोलना भी एक साथ नहीं सीखा, कोई भी चीज उसमें समय लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मुझे ऐसा ही लगता है, आई थिंक सो। आपको किसी ने कुछ बात बोली, आपने कहा यार मुझे ऐसा ही लगता है, आई थिंक सो, आई थिंक सो। बोली मेरे साथ, आई थिंक सो। कई बार आपसे कोई डिस्कस कर रहा होता है तो आप बोलते हैं यार मुझे ऐसा ही लगता है, आई थिंक सो, आई थिंक सो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, हमारा रैपिड स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच
एकदम नया बैच और बिल्कुल जीरो से बैच शुरू हो रहा है आप सबके लिए। और डेट आ चुकी है इसकी 8th of December, मतलब दिसंबर में 8 तारीख, मतलब कहने का है अगले महीने में 8 तारीख को आपका ये नया बैच शुरू होने जा रहा है। बहुत लोगों की डिमांड थी, सर नया बैच कब आएगा, नया बैच कब आएगा। दिवाली पे भी बहुत लोगों ने कहा कि सर बैच आप प्लीज दीजिए, कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो मैं आपको बता दूं बैच आपके लिए अब मैं लेकर आया हूं। और ये जो बैच है, इस बैच की आप फीस का अंदाजा नहीं लगा सकते। 90% ऑफ किया है बैच पे मैंने। मतलब अगर मेरी ऑफलाइन की फीस अगर आप पूछते हैं तो ऑफलाइन की फीस जो है हमारी लगभग 20,000 के आसपास है मुखर्जी नगर के अंदर, जो कि केवल आपको यहां पर डिस्काउंट दे रहे संदीप सर। डिस्काउंट आप लोगों के लिए 8 तारीख से पहले पहले एडमिशन लेने वाले बच्चों को जो फीस देनी होगी वो देनी होगी सिर्फ और सिर्फ 1499। जी बिल्कुल आपने सही सुना, 1499। 1499 आपको फीस देनी है। कब देनी है? 8 तारीख से पहले पहले तक। 8 तारीख से पहले पहले तक आपकी जो फीस होगी दोस्तों वो होगी 1499। साथ ही आपको 1 साल की पूरी वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें आप हमारे इस प्रोग्राम को, जो 3 से 4 महीने का प्रोग्राम होगा, वो अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, मात्र 1499 में। राइट, चलिए नेक्स्ट मेरे साथ आप बोलिएगा, बोलने से पहले सोचो। कई बार आप किसी को बोलते हैं यार बोलने से पहले ना सोचा करो। आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कई बार बोलने से पहले सोचो, है ना। टीचर्स भी बोलते हैं कि आप कुछ भी बोल देते हो, बोलने से पहले सोचो। तो बोलने से पहले सोचो को इंग्लिश में बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। रिपीट करो मेरे साथ। हेलो बच्चे, आपसे बात कर रहा हूं मैं। रिपीट करिए एक एक मेरे साथ। थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेट भर चुका है। कई बार आप खाना खा रहे होते हैं, आप हाँ अब कुछ नहीं खाना है। मम्मी मेरा पेट भर चुका है, मेरा पेट भर गया है, अब मैं कुछ नहीं खाने वाला, अब मैं कुछ नहीं खाने वाली। तो आप लोगों को बोलना है आई एम फुल। मेरा पेट भर चुका है तो क्या बोलना है आपको? आई एम फुल। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, अब तो बस सोने का मन कर रहा है, सो जाऊंगा। आई एम फुल मतलब मेरा पेट भर चुका है। नेक्स्ट है इससे फर्क पड़ता है क्या? इससे फर्क पड़ता है क्या? जब भी अगर आपको बोलना है कि भाई इससे फर्क पड़ता है क्या, आपके पेरेंट्स ने, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि बेटा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठा करो। आपने कहा पापा जल्दी उठने के लिए कह रहे हैं आप। आपके पापा ने कहा इससे फर्क पड़ता है क्या? डज इट मैटर? डज इट मैटर? इससे फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, डज इट मैटर। डज इट मैटर का मतलब इससे फर्क पड़ता है क्या? क्या इससे फर्क पड़ता है? ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है? डज इट मैटर। अगर आपने कहा हाँ फर्क पड़ता है, यस इट मैटर्स। हाँ फर्क पड़ता है, इट मैटर्स। अगर फर्क नहीं पड़ता आपको बोलना है तो बोलना है इट डजंट मैटर। अगर आपको कहना है कि हाँ फर्क पड़ता है, यस इट मैटर्स। किसी भी बात पर किसी ने आपसे बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने कहा फर्क पड़ता है, इट मैटर्स। इट मैटर्स, है ना। जिम जाने से क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा इट मैटर्स, पड़ता है फर्क। और नहीं पड़ता बोलोगे इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। डज इट मैटर, कैसे फर्क पड़ता है? अगर पड़ता तो बोलेंगे इट मैटर्स, नहीं पड़ता तो आप बोलेंगे इट डजंट मैटर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेट खराब है। भाई आज तो मैंने इतना खाना खा लिया है कि मेरा आज पेट तो खराब है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आप बच्चों से चाहूंगा जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ना अंदर से एक मोटिवेशन देने का काम करता है। राइट, आप लोगों के लिए इतना कंटेंट्स मैं लेकर आता हूं, इतना सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, बिल्कुल फ्री लेकर आता हूं। जब मैं फ्री लेकर यूट्यूब पर आता हूं तो दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए कि आपको ये जो फ्री वीडियो मिली है, इस फ्री वीडियो का आप पूरा फायदा उठाएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ इसे शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में इसका लिंक लेकर हर जगह शेयर कर दें, ताकि आपको तो फायदा हो ही रहा है, साथ में आपके दोस्तों को भी इंग्लिश बोलने में
फायदा मिल सके। तो तुरंत अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये रहा आपका पैसा। कई बार आप कहते हैं ना भाई ये रहा आपका पैसा, ये लो पकड़ो अपना पैसा, ये लो अपना पैसा, ये रहा आपका पैसा, हेयर इज योर मनी, हेयर इज योर मनी। ये रहा आपका मोबाइल, ये रहा आपका मोबाइल, ले जाओ यहाँ से, हेयर इज योर मोबाइल, है ना। ये रहा आपका पैसा। कई बार आप बोलते हैं ना पकड़ मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, हेयर इज योर मोबाइल, हेयर इज योर मनी, हेयर इज योर बॉटल। ये रही आपकी पानी की बॉटल, हेयर इज योर वाटर बॉटल, ले जाओ यहाँ से, है ना। कई बार बहुत ज्यादा बोलते हैं हम ये सेंटेंस। ये रहा आपका घर, ये रहा आपका पैसा, ये रही आपकी कार, ये रही आपकी घड़ी, ये रही आपकी शर्ट, ले लो बस चले जाओ। हेयर इज योर शर्ट, हेयर इज योर वॉच, हेयर इज योर साइकिल, हेयर इज योर बाइक, राइट। बहुत ही प्यारा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सेंटेंस, हेयर इज योर मनी, हेयर इज योर मनी। देखिए ये रहा आपका मोबाइल, सेम सेंटेंस वही है, हेयर इज योर मोबाइल, ये रहा आपका मोबाइल, ले जाओ यहाँ से और अपने घर पे ऑपरेट करो, हेयर इज योर मोबाइल। द नेक्स्ट वर्ड से पहले मैं आपको बता दूं, रैपिड स्पोकन इंग्लिश बैच। अब बिना घबराए बोल सकते हैं इंग्लिश। आज तक हजारों बच्चों ने, हजारों ने, लाखों बच्चों ने ऑनलाइन सेशन से, हमारे ऑनलाइन सेशन से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, बहुत कुछ सीखा है। अब बारी आप लोगों की है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोसाइटी में, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके बिजनेस में जिस व्यक्ति को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, आप उसे ये वीडियो शेयर करें, उसके साथ बताएं कि ये जो वीडियो है और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए क्रांतिकारी क्लासेस साबित हो सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 8 तारीख से, दिसंबर की 8 तारीख से आप लोगों के लिए बैच शुरू हो रहा है और उसकी फ़ीस आपको मैं बता चुका हूँ। आपको पता है ना कितनी फ़ीस है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी फ़ीस है। फ़ीस आप लोगों की है 1499, ठीक है। बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मैंने आपको दिया, मतलब नाम मात्र फीस आपसे ली जा रही है। केवल मैं अपनी फीस ले ही नहीं रहा आप लोगों से, अपनी फीस तो ले ही नहीं रहा। ये केवल आईटी की, जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो राइट बैक एंड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए उनके जो सर्विस चार्जेस है बस उसका अमाउंट मैं ले रहा हूँ। मैं अपने फीस तो ले ही नहीं रहा। अगर मैं अपनी फ़ीस की बात करूँ, मेरी ऑफलाइन की फ़ीस जो है वो 20,000 है, 20,000 है जो मैं आपसे नहीं ले रहा। केवल मैं आपसे बस 1499 का एक छोटा सा अमाउंट, जो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए लिया जा रहा है। मैं अपनी मेहनत का कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा, बिल्कुल अपनी तरफ से ये क्लास मैं फ्री दूंगा, बस आप लोगों से उनकी मेहनत का बस पैसा लिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एडमिशन ओपन हो चुके हैं और मैं आपको बताऊं एडमिशन ओपन भी हो चुके हैं और 90% तक हमारे एडमिशन अनाउंस होने से पहले सीट्स बुक हो जाती है। तो आप लोगों को बता दूं सीट्स अभी भी 10% सीट्स बाकी हैं और यहाँ पर आपके पास मौका है इसमें आपको एनरोल कराने का, राइट। और आपकी फीस 1499 है, केवल 8 तारीख से पहले तक, 8 तारीख से पहले तक है ये। उसके बाद फीस कितनी होगी मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। कहते ना कई बार भाई मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। आई एम ऑन योर साइड, वो मेरी तरफ है, ही इज ऑन माई साइड, मैं उसकी तरफ हूँ, आई एम ऑन हिज साइड। तो आप किसकी तरफ हैं? आप डीएसएल की तरफ हैं, आई एम ऑन डीएसएल साइड, है ना। आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड, आप संदीप सर की तरफ हैं। नेक्स्ट है आपके पास खाली हाथ मत बैठो। कई बार घर में आप खाली हाथ बैठे होते हो, पापा मैंने कहा खाली हाथ मत बैठो, पढ़ लो, कुछ कर लो, है ना, कुछ कर लो। तो खाली हाथ मत बैठो। अब नया बैच शुरू हो रहा है 8 तारीख से, पता है ना आपको, 8 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। खाली हाथ मत बैठो, जल्दी से अपने आप को एनरोल करो और शुरुआत करो एकदम स्टेप बाय स्टेप संदीप सर के साथ इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश सीखने की और इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी संदीप सर की है। हजारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने सीखा है, अब बारी आप लोगों की है। डू नॉट सिट एम्प्टी। नेक्स्ट वर्ड है मुझे घबराहट हो रही है। कई बार आप कहते हैं ना यार मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बाहर ले चलो, मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस, मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। ये जो गेट वर्ड है ना बहुत जगह यूज किया जाता है दोस्तों, बहुत जगह। मैं आपको एक गेट का एक छोटा सा बता देता हूँ, गेट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ये गेट बहुत जगह यूज किया जाता है। गेट पाने के लिए भी यूज होता है, पाना। गेट लाने के लिए भी यूज होता है, गेट आने के लिए भी यूज होता है, गेट होना के लिए भी यूज होता है ना। गेट दिलाने के लिए भी यूज होता है, दिलाना। गेट
प्राप्त करने के लिए भी होता है, प्राप्त करना, और गेट पॉजिटिव वर्ब में भी आता है, बहुत जगह आता है, बहुत जगह पर आता है ना। तो पाना, तो पाने के सेंस में आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूं। लाना, आई विल गेट यू अ चॉकलेट, मैं आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आऊंगा, है ना। लाना, आई विल गेट यू अ चॉकलेट, क्या आप मुझे वो बॉटल ला के दे दोगे, विल यू गेट मी दैट बॉटल, है ना। तो लाने के सेंस में भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आना, है ना, आने के सेंस में जैसे मेरा फोन आ रहा है, आई एम गेटिंग माई फोन, आई एम गेटिंग माई फोन, है ना, मेरा फोन आ रहा है। आपके बहुत सारे फोन आते हैं तो क्या बोलूंगा, यू गेट सो मेनी कॉल्स, यू गेट सो मेनी कॉल्स। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आप बचपन से सीख ही रहे हैं, आया राम गया राम। अब हमें सीखना है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ना हम स्पोकन कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट मैं दोस्तों आप लोगों को दूंगा, राइट। होना, जैसे मैं लेट हो रहा हूं, है ना, मैं लेट हो रहा हूं, मैं नर्वस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस, अभी बताया था ना, मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, है ना, इस तरह से। उसके बाद दिलाना, दिलाना और लाना एक ही बात है। आई विल गेट यू अ चॉकलेट, मैं आपको एक चॉकलेट दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ चॉकलेट, मैं आपको चॉकलेट दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ चॉकलेट। एक वर्ड होता है लगना, है ना, लगना, लगना जैसे मैं कहता हूं मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे प्यास लग रही है, अब मैं पानी पीऊंगा, मुझे प्यास लग रही है, आई एम गेटिंग थ्रस्टी, आई एम गेटिंग थ्रस्टी। दिलाना भी बता दिया। प्राप्त करना, प्राप्त करना मतलब प्राप्त करना, आई वॉन्ट टू गेट अ गुड पोजीशन, मैं अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करना चाहता हूं। और आप मिलना में भी यूज कर सकते हैं, है ना, मिलना, मिलना में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, आई गेट गुड सैलरी, है ना। ऐसे गेट के ना एक दो नहीं है, ऐसे सैकड़ों यूज हैं, बहुत सारे यूज हैं, जिसमें से मैंने कुछ यूजेस आपके सामने बता दिए। आप इनके साथ खेल सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में आ चुका है तो एक एक सब पे सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आराम से, आराम से, राइट। जैसे कुछ आप काम कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पहली बार कोई काम आप कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, टेक इट इजी। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप से कुछ गलतियां हो रही हैं, तो मैंने कहा टेक इट इजी, आराम से, आराम से, डोंट वरी, है ना, टेक इट इजी। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार नाच रहा हो, गा रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, कुछ भी कर रहा है, उसे थोड़ी बेचैनी होती है अंदर से, उसे थोड़ी सी बेचैनी होती है, उसे इंग्लिश में बोल दीजिए टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, राइट, टेक इट इजी। अपने बच्चों को भी सिखाइए, दोस्तों को भी सिखाइए, ये बोलना वो सीख जाएं, राइट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। सब ठीक है, अगर आपको बोलना है सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, आपको बोलना है कि भाई मेरे घर में सब ठीक है, ऑल इज वेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब खुश हैं, ऑल इज वेल, राइट, ऑल इज वेल। नेक्स्ट है, क्या आज कुछ खास है क्या, क्या कुछ आज खास है, खास है तो बताइए क्या कुछ आज खास है, तो क्या बोलेंगे, इज देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे, क्या आज कुछ खास है आपके घर में भी, इज देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे, बताइए आप मुझे क्या खास है। भाई शादियों का सीजन शुरू हो चुके हैं, नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर में भी शादियां बहुत सारी हैं, क्या आपके घर में कुछ खास है, इज देयर एनीथिंग स्पेशल इन योर फैमिली, अगर है तो कमेंट में बता दीजिए, हाँ सर मेरे भाई की शादी है, मेरी शादी है ना, बुला भी लीजिएगा, अगर आसपास में तो मैं आ भी जाऊंगा, राइट। कहना मत कि हाँ संदीप सर को बुलाओ, मजाक मजाक में बुलाया, संदीप सर आ भी गए, ओके, कुछ तो बोलो, बताओ तो सही, बुला लोगे ना, कुछ तो बोलो, से समथिंग, से समथिंग, कुछ तो बोलो भाई, will you invite me in your wedding or in your family function or not, say something, कुछ तो बोलो, किसी से बोलना होता है ना, कुछ तो बोलो, say something। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, 8 तारीख, 8 तारीख जो कि बहुत नजदीक आ चुकी है दोस्तों, 8 तारीख सुबह 11:30 बजे आपके लिए रैपिड स्पोकन लाइव बैच लेकर आ रहा हूं फिर से, राइट। स्पोकन इंग्लिश के सारे राज एक ही बैच में, सब कुछ कॉन्सेप्ट और सीक्रेट्स एक ही बैच में, और वो बैच आपका शुरू हो रहा है 8 दिसंबर से।
क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां से बेनिफिट लिया, अब आप लोगों की बारी है, अब आप वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं इससे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा मेरी इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके, ये जो मैं बैच शुरू करूंगा इस सभी के लिए होगा, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, या वो बिजनेसमैन हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, कोई भी, वो सबके लिए है, राइट। आप चाहे दुनिया में कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, तो DSL आपके लिए लेकर आया है रैपिड स्पोकन इंग्लिश बैच। यू हर्ड मी राइट, और वो भी 8 तारीख से सुबह 11:30 बजे। आप भी इस चीज को नोट कर लें किसी डायरी में, और अपने दोस्तों को भी बता दें, नया बैच 8 तारीख से। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप इन DSL हेल्पलाइन नंबर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन नंबर्स पे कॉल करिएगा। आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं दोस्तों, अभी के अभी, क्योंकि बहुत सीट्स हमारी बुक हो चुकी हैं। अब कुछ सीट्स बाकी हैं जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा के आगे की तरफ चल सकते हैं, और अपने सपनों को भी, जो इंग्लिश बोल ना पाने के कारण आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो भी आप पूरे कर सकते हैं, और अपना एक रेपुटेशन और अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक पहचान अलग से बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में, राइट। आई विल बी बैक विद अमेजिंग सेशन लेसन सून। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, शेयर मत करना भूलिएगा इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।